हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अभी ये रियल नंबर्स चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है और इसको समझना भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि भैया ये रैशनल नंबर होता क्या है, हम इसको पहचाने कैसे, इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे पहचाने, प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो उन सभी डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो तो आपके मन में नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के नंबरों से मिलकर बने हुए हैं। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्लास 9th के अंदर भी पढ़ के आ चुके हो कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ओवरव्यू अगर मैं दे दूं आपको, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये रैशनल नंबर होता है, जिसके बारे में अभी हम सेपरेटली बात करेंगे। उसके बाद जो रैशनल नंबर होता है हमारा, वो आगे जाके दो नंबर्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर बन जाता है, फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर कुछ भी बोल सकते हो, बात एक ही है। और ये डिवाइड हो जाता है इंटीजर्स के अंदर। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो नंबर्स में, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो माइनस वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो दो नंबरों से मिलकर बने हुए हैं, जीरो और नेचुरल नंबर से। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीरो हमारा इंटीजर है कि नहीं, तो यस, जीरो भी एक इंटीजर है, बट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और उसके लास्ट में सबसे आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो उन सभी के बारे में हम सेपरेटली बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखो, नेचुरल नंबर का अगर मैं सीधा सा एक सिंपल सा डेफिनेशन दूं, तो नेचुरल नंबर वो ऐसे नंबर हैं जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। काउंटिंग के लिए कौन कौन से नंबर यूज़ होते हैं भैया, तो 1, 2, कोई भी चीज़ की जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। जीरो काउंटिंग के अंदर नहीं आता है, तो इसका डाउट मन में मत रखना कि भैया जीरो भी तो काउंटिंग नंबर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं बैठा हुआ है, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे 0 बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि 0 जो होता है वो काउंटिंग नंबर्स नहीं होता है। तो हम काउंटिंग नंबर्स के अंदर 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर डाल लो। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया कि भैया जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। अब जब नेचुरल नंबर की बात होगी, उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो होल नंबर्स भी एक टाइप का नेचुरल नंबर ही है, बट इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम किसी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उससे जो हमें एक ग्रुप मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, ये नंबर्स हमारे सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। और होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यस, जीरो से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जो इंटीजर्स होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जो पूरा होल नंबर कहलाता है, राइट। तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर, जैसे नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, तो जो माइनस वाले आपके नंबर्स होते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना कि जो जीरो है ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, बट वो इंटीजर है।
तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि 0 इज़ एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है, बट नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। तो 0 हमारे पास एक इंटीजर है, बट ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, और इस चीज़ का तुम्हें ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे भी एमसीक्यू पूछ सकता है, सीबीएसई पूछ सकता है कि भाई बताओ 0 क्या है, इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो आप क्या लिखोगे कि 0 भैया इंटीजर तो है, लेकिन ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, वो सिर्फ एक इंटीजर है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो पहले यहाँ तक की बातें नोट करो, हम आगे फिर चलते हैं। अब इंटीजर्स तक हमने देख लिया। अब इंटीजर्स के बाद जो अगला नंबर आता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर के बारे में ना आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी होगी? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे। द नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो देखो भाई, जो रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। p by q मतलब कैसे? जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में। एग्जांपल के लिए मैंने 2/5 लिखा, तो 2/5 क्या है हमारे पास? एक रैशनल नंबर है, बिकॉज हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो होता है उसे हम p बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे q बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मैं अगर लिखूँ -1/5, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि p एंड q इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इंटीजर्स का क्या मतलब है कि वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि माइनस वाले को हम नहीं बोलेंगे, माइनस वाला भी रैशनल नंबर ही होता है। उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास -2 लिखा हुआ है, तो क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है? सोच के बताओ, कमेंट करके बताओ कि -2 जो है रैशनल नंबर है कि नहीं। मैं बता दूं कि जो -2 है वो भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, और जैसे हम इसके नीचे 1 लेंगे ये p by q के फॉर्म में आ गया। तो यस, ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भैया 0 बताओ, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों 0 रैशनल नंबर है? क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 ले सकते हैं, तो ये भी p by q के फॉर्म में आ गया। और p की वैल्यू 0 हो सकती है, p कैन बी एनीथिंग बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। p कुछ भी हो सकता है, बट q को 0 नहीं होना चाहिए, राइट? q मतलब नीचे वाले पार्ट को हम 0 नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला 0 हो जाए, माइनस हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, पॉइंट हो जाए, डेसिमल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है? तो 0/1, तो 0 भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर मैं पूछूं कि भाई 2/0 बताओ रैशनल नंबर है कि नहीं, तो 2/0 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा, और डेफिनेशन के अंदर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रैशनल नंबर के। जैसे अगर हम 2.5 की बात करें, तो यस, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 1 लेके। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक 0 आ गया, तो ये कितना आ गया? 25/10, तो ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब रैशनल नंबर अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की जो आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो जल्दी से इसे नोट करो। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। देखो, जो अगला नंबर है हमारे पास वो है प्राइम नंबर, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है क्लास 10th के लिए, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है? तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन को आपको बताता हूँ। इसके डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। द नंबर which have only two factors that is 1 and itself। बेटा, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक itself मतलब खुद, यानी कि ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे भैया एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ले लेता हूँ। 2 को अगर हम चेक करें तो 2 किस से डिवाइड होता है? तो 2 एक तो 2 से डिवाइड होता है, राइट? और एक किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। तो जो 2 है वो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है,
और 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं, इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो यस हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। एक ये नंबर खुद है, एक ये नंबर खुद है इटसेल्फ, और जो दूसरा है ये 1 है। और हमें प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन कहता क्या है कि वो जो नंबर्स होने चाहिए उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और 2 फैक्टर्स में एक फैक्टर तो होना चाहिए 1 और एक फैक्टर होना चाहिए खुद। तो 2 वही कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, वो 2 से ही डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो 2 है हमारा वो प्राइम नंबर है। अच्छा, अगर हम 3 की बात करें तो भैया 3 की भी वही कंडीशन आ रही है कि जो 3 है वो 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 3 है, 3 मतलब खुद, और एक 1, इसलिए ये भी क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम 4 की बात करें तो भाई 4 देखो, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, सोचो जरा दिमाग में। तो जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। कितने फैक्टर हो गए इसके, काउंट कर लो, 3 फैक्टर हो गए। और कहता क्या है प्राइम नंबर कि हमें सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। यहाँ पे कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। और कौन से नंबर होते हैं हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 5 हो गया, 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों का ये भी डाउट होता है कि भैया ये बताओ कि 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो हम जानते हैं जो 1 होता है, 1 बेटा 1 को देखोगे तो 1 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहता क्या है कि हमारे पास 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। इसीलिए जो 1 है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर सिर्फ वही होंगे जिसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद होगा और एक 1 होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं जिसके बेस पे सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, और इस साल के पेपर में भी आया था। क्या है वो चीज़ कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करें या सबसे छोटे इवन प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या होता है, 2 होता है। 2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है या फिर सबसे छोटा जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। अब प्राइम नंबर के बाद जो अगला नंबर आता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये जो कंपोजिट नंबर है ना, वो इसका उल्टा है पूरा। जो प्राइम नंबर है उसी को रिवर्स कर दोगे तो हमारा कंपोजिट नंबर निकल के आता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, द नंबर विच हैव more than 2 factors, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि वो 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ 4, तो 4 को अगर आप चेक करोगे तो 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, राइट। तो जब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, और जब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो 4 ही होता है। ये जो मैं लिखा है ना एग्जाम्पल 4, ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल मुझे कंपोजिट नंबर के आप लोग कमेंट में लिख के बताओगे। देखो भाई, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हमने सबकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। देखो को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है साथ में। जब 2 चीज़ें साथ में होती है ना तो उसको हम को बोलते हैं। जैसे आपने स्कूल के नाम सुने होंगे, को एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो को का मतलब होता है साथ में। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर जो साथ में होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सिंपल सा एक डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे 2 नंबर जो प्राइम नंबर्स हों और उनका HCF जो हो वो 1 आता हो,
HCF क्या आता हो, 1 आता हो, क्योंकि अगर वो दोनों प्राइम नंबर हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, और 1 उसका क्या होगा, HCF होगा। तो अगर हम सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखें, टू नंबर्स या फिर ऐसा करते हैं टू प्राइम नंबर्स whose HCF is 1 is called को प्राइम नंबर। वैसे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका HCF 1 ही होगा, फिर भी मैं लिख दिया। तो ऐसे दो नंबर ये हमेशा पेयर में होंगे, इसका ध्यान रखना। को प्राइम नंबर कभी भी अकेला नहीं हो सकता, ये हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 and 5, राइट। अगर आप 3 और 5 का HCF निकालोगे तो 3 और 5 का जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, और दोनों हमारे प्राइम नंबर है। चेक करो, 3 भी प्राइम नंबर है, यस, 5 भी प्राइम नंबर है, यस, दोनों प्राइम नंबर है। और इन दोनों का हमने HCF निकाला तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, और कंफर्म है कि ये प्राइम नंबर है तो HCF 1 ही आएगा। फिर हमने डेफिनेशन के लिए इसको लिख दिया। तो किसी भी दो नंबर्स का अगर HCF 1 आता है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कोई भी दो नंबर ध्यान से समझना, कोई भी दो नंबर मतलब हम अकेला नंबर नहीं ले सकते, हमेशा दो नंबर साथ में ही होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, और वो दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। जिनका HCF 1 हो और वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। कैन यू प्लीज राइट डाउन सम को प्राइम नंबर्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं जाके देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो जल्दी से जाके ये भी मुझे लिख के बताओ, 2-3 पेयर लिख दो जो को प्राइम हो, ठीक है। को प्राइम 1-2 पेयर में लिख देता हूँ बोर्ड पे, और जैसे 17 and 19, इन दोनों का बेटा अगर आप HCF निकालोगे 17 और 19 का, तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे हम 3 और 7 का HCF निकालें तो इनका HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, को प्राइम है। तो इसके जैसे ही कुछ पेयर्स आपको कमेंट में जाके लिखने हैं, तो जल्दी से जाके लिखो। अब हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन। राइट। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है भाई, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते चले जाएं तो उसका ना कुछ डेसिमल के अंदर आंसर आता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड कर दूं, तो भाई अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 5 4 जा 20। तो ये जो हमारे पास आया है ना, ये जो 0.4 आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो देखो, किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली जो होता है हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा भैया, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? आपने इतनी बड़ी बात लिख तो दी, लेकिन होता क्या बताओ? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का खत्म हो जाना। जैसे टर्मिनेटर एक मूवी है, देखा होगा आपने। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना। तो कोई भी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और वो एक फिक्स या पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल मैंने अभी दिया था 2/5 को, अगर हम 2/5 को करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.4। तो देखो ये खत्म हो गया ना एक फिक्स डेसिमल के बाद, यहाँ पे पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ 4 तक गया, उसके बाद ये खत्म हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। और क्या एग्जाम्पल हो गया, जैसे 1/4 ले लेते हैं। तो 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8, ये बचेगा 2 और 0, 4 5 जा 20। तो ये कितना आ जाएगा, 0.25। तो ये भी एक फिक्स पॉइंट के बाद खत्म हो गया। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। अब आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी भी खत्म ना हो। तो इसके अंदर भी 2 चीजें आती हैं, ध्यान से समझना बेटा, दिमाग खोल के बैठो और इस चीज को समझने की कोशिश करना। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर इसको हम लोग रिपीटिंग भी कहते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको साइड में करते हैं, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको परेशान कर रही होगी तो इसको हम साइड में मिटा देते हैं, है ना, जिससे कि हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। देखो भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं हमारे पास, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और रिकरिंग का मतलब होता है वो कभी ना कभी रिपीट करेगा, वो कभी ना कभी रिपीट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लूँ 1/3 का, राइट। तो 1/3 का एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, बेटा ध्यान से देखना, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.333333 एंड सो ऑन। पूरी ज़िंदगी करते रहो करते रहो करते रहो, इतने साल लग जाएंगे, इतने साल लग जाएंगे, पूरी ज़िंदगी भी बैठ के करते रहोगे तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। आ रही है बात समझ में? भैया एक और एग्जांपल दो, समझ नहीं आई बात? चलो, जैसे अगर हम बात करें 1/7 की, 1/7 की, यानी कि हम 1 को किससे डिवाइड करने वाले हैं, 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.71 जा 7, ये बचेगा 3, फिर यहाँ पे एक 0 ले लो, 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2, फिर 0 ले लो, 7 2 जा 14, बचेगा 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, यहाँ बचेगा 2 0, 7 2 जा 14, ये बचेगा 6 0, 7 8 जा 56, ये बचेगा 4 0, 7 5 जा 35, ये बचेगा 5 0, और 7 7 जा 49, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो समझदार बच्चा होगा उसको क्लिक कर गया होगा कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ गया कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से और वो बार बार सेम ही नंबर रिपीट करके देता चला जाए, जो नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि 0.142857 ये नंबर था, और आगे जब हमने दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो क्या इसी चीज़ ने खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो 0.142857 है, और यहाँ पे भी 142857, और इसको फर्दर अगर डिवाइड करते जाओगे तो बार बार क्या रिपीट होगा, 1.142857। तो 1/7 को अगर हम लिखें तो आ जाएगा 0.142857, 142857, 142857, और इस तरीके से चलता रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो हमारे पास नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, और इसके बारे में आप लोग क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे बेटा, इसको हम लिखते थे 0.3 के ऊपर बार, जो नंबर रिपीट करता था उस पर हम बार लगा देते थे। जैसे यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो जरा, 0.142857, और हमने क्या किया, इस पूरे पे बार लगा दिया, राइट, क्योंकि ये पूरे नंबर क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, चीज़ें समझ में ही नहीं आती है कि भैया होता क्या है। तो हम बात करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को ही हम लोग बोलने वाले हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलने वाले हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि वो ख़त्म भी ना हो और उसमें कोई चीज़ रिपीट भी ना करे। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। भैया इसका एग्जाम्पल दो जरा। चलो तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आज तक तुमने पढ़ा हुआ है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, और अगर मैं कहूँ कि ये गलत है
बिल्कुल ये जो 3.14 है ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप पाई की बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू निकालना चाहोगे ना तो लाखों डिजिट तक जाती हैं, है ना। अब लाखों डिजिट तक जाती है, इतना लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम जो यूज़ करते आ रहे हैं वो 3.14 यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन जब गूगल करोगे भाई पाई की डेसिमल वैल्यू बताओ मुझे लाखों डिजिट तक, तो लिटरली आपको गूगल ना दिखाएगा कि इतने पॉइंट के बाद इतने नंबर्स होते हैं पाई के अंदर, है ना। तो अगर देखोगे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 ऐसे करके कुछ होती है, मैं परफेक्ट नहीं लिख रहा, इस तरीके से कुछ होती है, यानी कि ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होता और इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता, हर बार कुछ ना कुछ अलग नंबर आता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और कौन सा एग्जाम्पल है भैया, जैसे मान लो ऐसा नंबर 1.01, 001, 0001, ये जो नंबर है ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि इसमें देखो पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 001 आया, फिर 4 बार 01 आएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे नंबर कहलाते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बात क्लिक करी होगी कि भाई मैं समझ गया कहना क्या चाह रहे हो। अब हम यहाँ पे इसको समरी देख लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। समरी, जो हमारा रैशनल नंबर होता है, जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग वाला भी होता है, टर्मिनेटिंग वाला भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग जिक्रिंग वाला भी होता है, राइट। और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इन दोनों टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा और कौन होता है इरेशनल नंबर, जो रूट के अंदर होते हैं आपके, जिसका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो भी आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए √3 हो गया, इसकी हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं पता तो ये भी इरेशनल नंबर है। √5 भी इरेशनल नंबर है। √16 की अगर हम बात करें तो ये इरेशनल नहीं है। वाई, क्योंकि √16 की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है, ये हम जानते हैं। तो √16 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया बताओ 2.4567 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, तो मैं हक से बोलूँगा कि ये क्या है, रैशनल है। कोई मुझसे पूछता है 2.46464646 ये क्या है बताओ, रैशनल या इरेशनल है, तो मैं सीधा बोलूँगा कि भैया ये रैशनल नंबर है। कोई मुझसे पूछता है 2.46474849 ये रैशनल या इरेशनल है, तो अब मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा और हर बार कुछ अलग अलग नंबर आ रहा है, तो रिपीट तो कर नहीं रहा, तो ये जो हमारा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ये जो हमारा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। कोई हमसे पूछता है भैया 2.135 ये बताओ, तो 2.135 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि 135 बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, 135, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। कोई आपसे पूछता है कि 1.01, 001, 0001 ये रैशनल या इरेशनल है, तो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और हर बार कुछ अलग अलग नंबर आ रहा है, पहले 01 आया, फिर 001, फिर 0001, तो ये क्या हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और क्या, जैसे √3 हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √5 हो गया, ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। और √16 हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, बिकॉज जो √16 है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 होती है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अब जो नंबर सिस्टम है ना, इतना ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है इसके अंदर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। 11th की अगर मैं वीडियो डालूंगा तो चैप्टर 5 जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको एक बार देख लेना, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी अगर उत्सुकता है जानने की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ये जो जितने भी नंबर है ना उसका रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ है, और एक ऐसा नंबर होता है जिसका कहीं यूज़ ही नहीं है, वो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उनको हम लोग इमेजनरी नंबर बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, और उसके बारे में हम बात करेंगे क्लास 11th के अंदर। तो यहाँ तक जो टॉपिक था आपका वो नंबर सिस्टम का था, और आई होप मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की, और आपको समझ में भी आई होंगी।
तो नीचे कमेंट करके बताना कि समझ में आई कि नहीं आई। वेट करना अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की और यूक्लिड डिवीजन लेमा की, ये काम कैसे करते हैं, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ हम समझने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।